बेचारी गरीब औरत पर लगा चोरी का इल्जाम। बहुत देर पहले की बात है। एक गांव में अली अपनी बीवी के साथ रहता था। उनकी एक बेटी भी थी और वो बहुत गरीब थे। उनके घर के हालात बहुत बुरे चल रहे थे। उनका घर भी कच्चा था। अली रोज रोज नौकरी की तलाश करता, मगर उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। उसकी बीवी एक बहुत बड़े घर में जाकर काम करती, जिससे इनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता। अरे आमना, तुम जाकर ऐसे काम नहीं किया करो। मुझे ऐसा नहीं लगता है जब तुम जाकर काम करती हो। लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगी तो घर का गुजारा कैसे होगा? और फिर बरीरा के स्कूल की फीस, उसकी बुक, कॉपियाँ और भी तो बहुत सारे खर्चे हैं। वो फिर हम कहाँ से पूरा करेंगे? मैं बहुत कोशिश करता हूँ काम ढूंढने की, लेकिन मुझे काम नहीं मिलता। आज फिर जाऊँगा, बस दुआ करना मुझे काम मिल जाए। अरे हाँ, आप फिक्र नहीं करें, आपको काम मिल जाएगा। आप अल्लाह पर भरोसा रखें। मम्मा मैं बाहर खेलने के लिए चली जाऊँ? मेरे सारे दोस्त बाहर खेल रहे हैं। अरे हाँ बेटा, चली जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। तुमने स्कूल का सारा होमवर्क कर लिया? जी मम्मा, मैंने सारा होमवर्क कर लिया है। बस एक कॉपी का रह गया है, मैं रात को बैठ कर कर लूंगी। ठीक है, चली जाओ, जल्दी आ जाना। शाम हो जाती है। जब अली काम ढूंढकर घर वापस आता तो आमना उसे कहती है, अरे आज फिर काम नहीं मिला? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे आज काम नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं, पता नहीं हमारे दिन कब बदलेंगे। ना घर चुकाने वाला है हमारा, छत भी टूट गई है। कभी सोचती हूँ छत ठीक करवा लूं, लेकिन हालात ही ठीक नहीं होते। कभी दिल करता है नए कपड़े पहनूं, अच्छा खाना खाऊं, लेकिन ये सब आप ही रह जाएंगे, कभी पूरे नहीं होंगे। अरे ऐसा नहीं सोचो, हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। और साथ ही अली दिल ही दिल में सोचता है, कल मैं जरूर काम ढूंढ लूंगा और घर जरूर पैसे लेकर आऊंगा, जिससे आमना खुश हो जाए और अच्छा खाना खा सके, अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करे। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो रोज रोज मुझे काम नहीं मिलेगा। इस तरह ये खाना खाते ही सो जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती, अली काम ढूंढने की तलाश में निकल जाता है और आमना भी काम करने के लिए चल जाती है। और थोड़ी देर तक आमना वहाँ पर काम कर ही रही होती है कि उसकी मालकिन आकर उसे गुस्से में कहती है, अरे आमना, आज तुमने ठीक से सफाई नहीं की। मेरा सारा बेडरूम इतना गंदा लग रहा है। अरे नहीं मालकिन, मैंने तो आज बिल्कुल ठीक सफाई की है। तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? दोबारा जाओ और दोबारा जाकर सफाई करो। मुझे आज तुम्हारी सफाई पसंद नहीं आई। जी ठीक है मालकिन, मैं अभी जाती हूँ। इस तरह दोबारा जाती और दोबारा सफाई करती और इसे ऐसे ही रोज रोज बातें सुनना पड़ती और रोज रोज ऐसे ही तंग करती। लेकिन आमना को कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। और वो फिर भी सारा काम करके घर चल जाती है। और जैसे ही वो घर जाती, अरे ये मेरे घर के बाहर कौन खड़ा है? वो आगे जाकर देखी, अरे ये तो कर्ज वाले हैं। अब मैं इससे क्या कहूँगी? मेरे पास तो देने के लिए पैसे भी नहीं है और अभी तक अली भी घर नहीं आया। वो जैसे ही उसके पास जाती और कहती, अरे बहन, आप यहाँ पर? अरे हाँ बहन, आज तो मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगी और जल्दी से मेरे पैसे दे दो। आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है और अभी तक अली भी घर नहीं आए। क्या मतलब पैसे नहीं है? मैं तो पैसे लेकर ही जाऊंगी। जल्दी करो, मेरे पैसे वापस करो, वरना मैं तुम्हारे घर का सारा सामान ले जाऊंगी, बाहर फेंक दूंगी। ऐसे नहीं करो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। अली आएंगे तो वो लुटा देंगे। तुम रोज ये कहती हो, तुम कभी मेरे पैसे वापस नहीं करती। आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगी। आप आए, अंदर तो बैठे। जब तक अली आएंगे तब तक आप अंदर आ जाए, अली का वेट कर लें। नहीं, मुझे इतना वेट नहीं होगा। मैं कल दोबारा आऊंगी, लेकिन कल मैं पैसे लेकर ही जाऊंगी, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है बहन, हम कल आपके पैसे लौटा देंगे। उसके जाते ही आमना बहुत परेशान हो जाती है। थोड़ी देर तक अली भी घर आ जाता है और सारी बात आमना अली को बताती है, जिससे अली आमना को कहता है, अरे इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आज मुझे काम मिल गया है, कल से मैं काम पे जाऊंगा। अरे वाह, आपको काम मिल गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले, क्योंकि कल मेरा पहला दिन होगा। पहले दिन तो कोई भी पैसे नहीं देता, तो हम उसका उधार कैसे चुकाएंगे? आज तो मैंने जैसे कैसे करके उसको भेज दिया, लेकिन कल वो पैसे लिए बगैर नहीं जाएगी। ठीक है, कल मैं जाकर बात करूंगा पैसों की। अगर मिल गए
गए तो ठीक, वरना मैं आकर देख लूँगा क्या करना है। इस तरह वो ऐसे कहकर इस तरह वो बहुत परेशान हो जाते हैं और आमना खाना बनाने लग जाती है और सब खाना खाते और थोड़ी देर बाद सो जाते और जैसे ही सुबह होती दोनों अपने अपने काम पर चले जाते। आमना जैसे ही वहाँ पहुँचती, आमना वहाँ पर काम कर ही रही होती है तो उसकी मालकिन उसके पास दोबारा से उसके पास आती और कहती, अरे आमना, आखिर तुमने मेरा रूम ठीक से साफ नहीं किया। अरे मालकिन, मैंने तो साफ कर दिया। लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं अपने रूम के मामले में कितनी जिद्दी हूँ। रूम के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। जाकर दोबारा साफ करो और जब तक तुम 2-3 दफा साफ ना कर लो बाहर नहीं आया करो। जी ठीक है। और जल्दी से मेरे लिए फ्रेश जूस बना दो। जी अभी बना कर लाती हूँ। ऐसे ही आमना सारे काम कर लेती है और जैसे उसके घर जाने का टाइम होता और वो जाने ही लगती तो उसको रोक लेती और कहती है, अरे आमना रुको, तुम कहाँ पर जा रही हो? अरे मालकिन, मैंने तो सारा काम कर लिया, अब मैं घर जा रही हूँ। मुझे घर भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी मालकिन, क्या काम है? मैं अभी कर देती हूँ। कोई काम नहीं है, मेरी डायमंड की रिंग नहीं मिल रही। तुम्हें पता भी है वो कितनी महंगी है। लेकिन मैंने तो कोई रिंग नहीं देखी। तुम झूठ नहीं बोलो, तुम्हारे पास ही है। मैं तुम्हारा सारा सामान चेक करूंगी। जी जी आप कर लें, मेरे पास कोई रिंग नहीं है और ना ही मैंने आपको रिंग देखी है। इस तरह वो उसका सारा सामान चेक करती और सब लोगों को इकट्ठा भी कर लेती। रिंग इसके पास ही है, ये मुझको नहीं दे रही। मैंने इसका सामान भी चेक किया है, पता नहीं इसने कहाँ पर छुपा कर रखी है। लेकिन मालकिन, मेरे पास कोई रिंग नहीं है। आपने तो मेरा सारा सामान भी चेक कर लिया। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो कब से आप लोग के घर काम कर रही हूँ। इस तरह वो इससे अच्छी खासी बातें सुनाकर काम से निकाल देती है, जिससे सब लोगों को इसकी चोरी का पता चल जाता है और पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि आमना चोर है और कोई उसको काम पर भी नहीं रखता था। जब वो घर आकर सारी बात अली को बताती तो अली आगे से कहता, अरे कोई बात नहीं, तुम टेंशन नहीं लो, मुझे पता है तुमने चोरी नहीं की। जो भी चोर है, जिसने चोरी की है, एक न एक दिन सामने आ ही जाएगा। अरे हाँ, मैं तो बस ये सोचकर परेशान हो रही हूँ, चोरी की तो की किसने? मेरे अलावा तो वहाँ पर कोई काम नहीं करता। मालकिन भी घर अकेली होती हैं, उनके हस्बैंड सुबह सुबह ही चले जाते हैं। लेकिन चोरी किसने की? अरे कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। अगर तुमने नहीं ली तो फिर किसी और नहीं ली है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप दोनों गायब हो और रिंग भी गायब हो जाए। हाँ, आप ही कह रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने मालिक से बात की थी, उन्होंने मुझे एडवांस दे दिया है। अब हम उसका कर्जा उतार सकते हैं। क्या आज वो अपना कर्जा लेने के लिए नहीं आई? अरे हाँ, बस आती ही होगी। कोई अपने पैसे भूलने वाला है क्या? वो ऐसे कह ही रहे होते हैं कि वो साथ ही कर्जा लेने आ भी जाती है। अरे आमना बहन, कहाँ पर हो? जल्दी बाहर आओ। अरे हाँ हाँ बहन, आ रही हूँ। मेरा कर्जा दे दो। अब तो तुमने चोरियाँ भी शुरू कर दी हैं, लेकिन पहले मेरा कर्जा दे दो। अरे नहीं, ये सब झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की। और ये ले आपका कर्जा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें पैसे दिए थे बुरे वक्त में। मुझे देने के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अब तो तुम्हारे पास पैसे आने ही थे ना। बताओ क्या चोरी की है? और सब कह रहे हैं तुमने डायमंड की रिंग चोरी की है। अरे नहीं नहीं बहन। वो ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और आमना ऐसे सबकी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती और 2 दिन गुजर जाते हैं। मालकन आमना के पास आती और आकर कहती है, अरे आमना बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने आप पर चोरी का इल्जाम लगाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। मालकिन क्या हुआ? आप क्यों मुझसे माफी मांग रही हैं? और मैंने आपको कहा था मैंने चोरी नहीं की, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। बस मैं ये पूछना चाहती हूँ कि चोरी की किसने और इल्जाम मुझ पर लगाया? अरे चोरी किसी ने नहीं की थी। अंगूठी मेरी अलमारी में ही थी, लेकिन मैंने ठीक से चेक नहीं किया था। आज मैंने अपनी सारी ज्वेलरी निकाली और वो रिंग भी निकल गई। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। बाहर सब लोग खड़े हैं, मैं उन सब लोगों के सामने बता आई हूँ कि तुमने चोरी नहीं की। प्लीज आमना, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसा नहीं कहें, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। आमना, सॉरी टू से। इट्स ओके, कोई बात नहीं मालकिन, ऐसा तो होता रहता है, गलतियाँ तो इंसानों से ही होती है ना। इस
طرح اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور سب لوگ آمنہ کو چور بھی نہیں سمجھتے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ ملتے